एसपी साहब द्वारा उसको अग्रेसित करके जिला रेवाड़ी में भेजा जाए। पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को इस तरह के ही उसमें मूवमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए और एक तख्ता पलट करेंगे और सरकार को रोडों पे जो है ना दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे और देश से बाहर करेंगे। को एक लिखित शिकायत दी है और डीजीपी हरियाणा को और गृह सचिव को जो है प्रो मेल के हमने से करते हैं और आगे कार्रवाई अमल में लाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम कोर्ट का रुख करेंगे। अजय चौटाला के एक विवादित बयान ने पहले हरियाणा की राजनीति में ऐसी बहस छेड़ी जो अब तक शांत नहीं हुई, मगर अब बयानबाजी के बीच चरखी दादरी के एक वकील ने जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुश्किलों को चौगुना कर दिया है। जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला के खिलाफ चरखी दादरी एसपी और डीजीपी को शिकायत दी गई है। चरखी दादरी के एडवोकेट प्रदीप कालीरमन ने कहा कि अजय चौटाला ने एक कार्यक्रम में कहा था कि वे नेपाल समेत दूसरे देशों की तरह सरकार को पीट पीट कर भगाएंगे, इसीलिए उन पर देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। देखिए, शनिवार को हमने सोशल मीडिया के थ्रू एक बाइट देखी जेजेपी अध्यक्ष श्री अजय चौटाला की, जो कोई महेंद्रगढ़ में कोई रैली का आयोजन कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने देश विरोधी कुछ बातें कही हैं और जो हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को इस तरह के ही उसमें मूवमेंट के लिए तैयारी करनी चाहिए और एक तख्ता पलट करेंगे और सरकार को रोडों पे जो है ना दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे और देश से बाहर करेंगे। तो इस तरह के देशद्रोह जैसे जो है उन्होंने वहाँ पे बयान दिए हैं और लोगों को उकसाने का काम किया है। तो उस बारे में हमने शनिवार को जैसे हमें लेट पता चला तो लगभग 4 बजे के करीब हमने जो हमारे स्थानीय पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी को एक लिखित शिकायत दी है और डीजीपी हरियाणा को और गृह सचिव को जो है प्रो मेल के हमने इंटीमेट किया है। देखते हैं सर इसमें पुलिस डिपार्टमेंट कैसे क्या इन्वेस्टिगेट करता है। अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं और आगे कार्रवाई अमल में लाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल अजय चौटाला के जिस बयान पर विवाद हो रहा है वो उन्होंने 28 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में युवा योद्धा सम्मेलन के दौरान दिया था। उन्होंने कहा था कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह तख्तापलट करना होगा, इन शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना होगा। कैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों में श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के ना केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा इस कुशासन से पीछा। एक तरफ जजपा के तमाम नेता अजय का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ अब मामला पुलिस तक पहुंच गया है। इस केस पर पुलिस का क्या रुख है, सुनिए। 3/1/2026 को एक एडवोकेट है हमारे दादरी से प्रदीप कालीरमन ने एक एप्लीकेशन एसपी साहब को जो है जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला के विरुद्ध रेवाड़ी में रैली के दौरान कोई भाषण देने के बारे में दी है, जो एसपी साहब द्वारा उसको अग्रेसित करके जिला रेवाड़ी में भेजा जाए। के अंदर उन्होंने कहा कि भारत सरकार के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषण देने वाले। पुलिस ने मामले की जानकारी दी तो वहीं एडवोकेट प्रदीप कालीरमन ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर मामले में पुलिस सख्त एक्शन नहीं लेगी तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या अजय सिंह चौटाला के लिए आने वाला वक्त मुश्किल भरा रहेगा या फिर वो इस मुसीबत से पार पा जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।